हेलो स्टूडेंट, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। आज का आपका विषय है भूमि संरक्षण। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका प्रयोग हम प्राचीन समय से करते आ रहे हैं तथा आगे भी करते रहेंगे। हमारी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति की 95% भूमि से ही होती है। बढ़ी हुई जनसंख्या एवं भूमि संसाधन पर तीव्र गति से बढ़ते दबावों के परिणाम स्वरूप वन भूमि तथा कृषि योग्य भूमियों का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है, जिसके कारण इस संसाधन के समाप्त हो जाने का भय उत्पन्न हो गया है। मानव के क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को हानि पहुंचाने वाली प्राकृतिक शक्तियों को भी बल मिला है। भारतीय भूमि की समस्याएं। पहला है मृदा अपरदन, दूसरा है उर्वरता में कमी, तीसरा मरुस्थलीकरण, चौथा जलमग्नता, पांचवा लवणीयता व क्षारीयता, छठवां है रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, सातवां बंजर भूमि, आठवां नगरीयकरण व परिवहन विकास और नौवां है मानवीय हस्तक्षेप आदि। भूमि संरक्षण के उपाय। पहला है भूमि के कटाव एवं उससे होने वाली क्षति की जानकारी सर्वसामान्य को करना चाहिए। साथ ही भूमि के कटाव को रोकने के लिए अधिकाधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए ताकि कृषि उत्पादन भी बढ़ाई जा सके। दूसरा पॉइंट है, यदि भूमि का समुचित उपयोग किया जाए तो भूमि की उर्वरता में कमी नहीं होने पाती। जैसे जिस भूमि पर वनों का उत्पादन उपयुक्त हो वहां वन लगाने चाहिए। जो भूमि घास या चरगाह के लिए उपयुक्त हो वहां उन्हें विकसित किया जाना चाहिए। अतः भूमि का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसलों को बदलकर बोया जाना चाहिए, जिससे मृदा की सभी तत्वों का पोषण समान रूप से हो सके। चौथा, जल निकासी न होने से भी मृदा को हानि पहुंचती है। जल जमाव सड़क, रेलवे लाइन, नहरों एवं बाढ़ नियंत्रक तटों के कारण जल निकासी न हो पाने से होता है। अतः सुप्रवाहित नलियों, पुलों के निर्माण से इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। पांचवा, ढलुआ सतहों पर लघु सरिताओं तथा अवनलिका के निर्माण को रोकना भी भूमि संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण कदम है। इसे रोकने के लिए क्षैतिज जुताई या समोच्च जुताई करके समोच्च पट्टियों के समानांतर फसलें बोना चाहिए। छठवां पॉइंट है, मैदानी भागों में भूमि की उर्वरता में कमी या भूमि का कटाव अनुचित कृषि एवं निरंतर पशुचारण के कारण होता है। इसे उचित ढंग से कृषि करके रोका जा सकता है। सातवां पॉइंट है, उर्वरता बढ़ाने से कटाव को रोकने के लिए जब कोई भूमि पड़ती छोड़ी जाए तो उसमें आवरण फसलों जैसे सनई या ढैचा बो देने से मृदा में हरी खाद का सृजन होता रहता है। आठवां पॉइंट है, स्थानांतरणशील कृषि को साधन उपलब्ध कराकर स्थायी कृषि में परिवर्तित करना चाहिए। कृषि के स्थायित्व से भी संरक्षण में सहायता मिलेगी। नौवां पॉइंट है, सीढ़ीनुमा खेत पर कृषि करके तथा ढालों पर बांध बनाकर अवनलिका का प्रभाव कम किया जा सकता है। इस संदर्भ में घास व वनस्पतियां उगाना उल्लेखनीय कदम है।